बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आर्ट्स ग्रुप के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 आज हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम अलजेब्राइक फार्मूलाज एंड एप्लीकेशंस है। एक्सरसाइज 1.1 है। यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 देन फाइंड पी ऑफ एक्स फॉर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। देखिए क्वेश्चन 1 में हमें पोलिनोमियल दिया हुआ है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। पहले हम इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं। पुट x इक्वल टू 0। इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने 0 पुट कर देना है। ये देखिए, ये x है, इसकी जगह 0, ये x है, इसकी जगह 0, ये x है, इसकी जगह 0, ये x है, इसकी जगह 0 प्लस 9 वैसे ही आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपने इसमें और कोई चेंज नहीं करना, ना ही कोई साइन चेंज होगा। अगर ऊपर साइन प्लस है तो वही नीचे आ जाएगा, 3 है वो वैसे ही रहेगा। तो 3 के साथ x स्क्वायर है तो आप यहाँ पे ये करेंगे कि जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो उसे ब्रैकेट में पुट करेंगे। अब ये देखें 0 की आप ज़ीरो की कितनी भी पावर ले लें, आंसर 0 ही आएगा। और 0 का स्क्वायर 0, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे भी 0, 5 ज़ीरोज़ आर 0 प्लस 9। तो ये सारा जो है इसको मिला के ये सारे तो 0 हैं, तो आंसर आ गया सिर्फ 9। तो पी ऑफ 0 का आंसर 9 है। अब देखें उसी पोलिनोमियल में हम पुट कर देते हैं x की वैल्यू 1, क्योंकि हमने x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 के लिए इसको सॉल्व करना था। तो इसमें अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा, ये देखें, ये पोलिनोमियल था x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ x की जगह 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1। अगर कोई नंबर साथ है, जैसे 5x के साथ है, तो आप इसको फिर 1 को ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास आ गया 1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 9। तो 1 की कितनी भी पावर ले लें, आंसर 1 ही आता है। प्लस 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 ज़ा 3 माइनस 5 1 ज़ा 5 प्लस 9। 1 प्लस 3 4 माइनस 5 प्लस 9, 4 माइनस 5 माइनस 1 होता है प्लस 9, तो 9 माइनस 1 8। अगर आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं आती कि प्लस माइनस साइन वगैरह की आपको कन्फ्यूजन है, तो आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन था। देखें क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 देन फाइंड पी ऑफ माइनस 2। इसका सलूशन है, आपको पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। आपने इसका आंसर फाइंड करना है पी ऑफ माइनस 2। पी ऑफ माइनस 2 फाइंड करना है। इसका मतलब है जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने वैल्यू पुट कर देनी है -2। तो ये देखिए, यहाँ x है -2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ x है -2 आ जाएगा, लेकिन ब्रैकेट के साथ। यहाँ x है -2 आ जाएगा, ऊपर पावर 2 वैसे ही, प्लस -2 चाहे आप सिर्फ अकेला -2 है, यहाँ x के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसकी वैल्यू ब्रैकेट में पुट करें क्योंकि ये माइनस में है। नेक्स्ट -1 आ गया। अब ये देखें, -2 का क्यूब होता है, जब माइनस की पावर ऑड होती है तो माइनस साइन ख़त्म नहीं होता। माइनस आ गया। 2 की पावर 3 देखें, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। 2 को आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस माइनस की पावर इवन हो तो माइनस साइन ख़त्म हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस 2 -1। अब ये देखिए, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 और -8 को मल्टीप्लाई करें, माइनस साइन को साथ लिख दिया,
2 8s are 16 प्लस 2 4s are 8 -2 -1 -16 प्लस 8 का आंसर आता है -8 क्योंकि डिफरेंट साइन हो तो रकमें माइनस हो जाती हैं और साइन जो है बड़ी रकम का आता है। -2 -1 अब ये तीनों माइनस के हैं तो साइन इनके साथ माइनस आएगा लेकिन इन सब में ऐड हो जाना है। 8 + 2 10 होता है, 10 + 1 11 तो इसका आंसर आ गया -11। अगर आपको कैलकुलेशन करने में कन्फ्यूजन है तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसका आंसर मालूम कर सकते हैं, -11 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है P of y = 3y² + y/4 + 9 देन फाइंड P of 0। इसका सलूशन देखते हैं। ये देखें आपको P of y गिवन है 3y² + y/4 + 9 तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये मुश्किल होगा इसको सॉल्व करना, लेकिन इसका सलूशन देखेंगे कितना इजी है। इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ आप जहाँ जहाँ y है, क्योंकि ये P of y है आपने P of 0 मालूम करना है। इसका मतलब है जहाँ जहाँ y है वहाँ आपने 0 पुट करना है। तो ये देखें यहाँ y है यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ y है यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ y है यहाँ 0 आ जाएगा। तो लेकिन आपने सारे ब्रैकेट में लिखने हैं। 0 का स्क्वायर 0/4 तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 की जितनी भी पावर आप ले लें आंसर 0 ही आएगा। 0 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0, 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो आंसर 0 होता है। +9 वैसे ही आ गया, तो ये 0 + 0 + 9 इसका आंसर हमारे पास आएगा 9। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 9। क्वेश्चन 4 है If P of x = 9x³ - 2x² + 3x + 1 then find P of 1 and P of 2। ये देखें पॉलिनोमियल आपको गिवन है P of x = 9x³ - 2x² + 3x + 1। यहाँ पे इसको हम दे देते हैं नाम इक्वेशन 1 का। आपने फाइंड करना है P of 1 P of 2। हम ऐसा करते हैं इसके लिए क्योंकि P of 1 फाइंड करना है, इसका मतलब x की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी। आप इस इक्वेशन 1 में x की वैल्यू 1 पुट कर दें। पुट x = 1 इन इक्वेशन 1 तो ये आ गया, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 आ जाएगा। 9 × 1 का क्यूब 2 × 1 का स्क्वायर + 3 × 1 तो 1 का क्यूब 1 की कोई भी पावर आप ले लें आंसर 1 ही आएगा। 9 1 * 9 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 * 2 3 1 * 3 + 1 9 - 2 7 होता है, +3 + 1 आ गया। 7 + 3 10 10 + 1 11 तो इस तरह हमारे पास P of 1 का आंसर 11 आ गया। P of 2 के लिए वही क्वेश्चन इक्वेशन 1 जिसको हमने नाम दिया हुआ है उसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे 2। तो ये देखें ये आ गया P of 2 = 9 × 2 का क्यूब + 2 × 2 का स्क्वायर + 3 × 2 + 1 2 का क्यूब 2 2s are 4 4 2s are 8 होता है, तो ब्रैकेट में ही आप इसको लिखें 8। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 2s are 6 होता है +1। अब 9 और 8 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 9 8s are 72 2 4s are 8 +6 + 1 72 में से 8 माइनस करें तो ये आता है 64 +6 + 1। अब ये तीनों साइन प्लस के हैं, इनके साथ आप इनको ऐड करें तो इसका आंसर आता है 71। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में ये वाली लाइन लिखेंगे तब भी आंसर 71 आएगा। ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन। आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² - 5x + 6/x + 1। आपने मालूम करना है P of 1 और P of 2। जो क्वेश्चन है उसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। हमने P of 1 मालूम करना है, इसका मतलब x की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी। पुट x = 1 इन इक्वेशन 1 तो ये देखें जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 6/1 + 1 तो ये आ गया हमारे पास। अब इसमें 1 का स्क्वायर 1 5 1 * 5 + 6/1 + 1 2 होता है। तो ये देखें 1 - 5 - 4 होता है +6/2 -4 + 6 का आंसर 2 आता है। 2/2 1 होता है, तो P of 1 का आंसर 1 आ गया। P of 2 मालूम करने के लिए देखें जो क्वेश्चन जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया था उसमें x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। पुट x = 2 इन इक्वेशन 1
तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा p ऑफ 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 ओवर 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 2 ज़ार 10। तो ये स्टेप आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे 4 माइनस सिक्स होता है, प्लस 6 ओवर 3 माइनस 6 प्लस 6 का आंसर 0 आ गया, तो 0 ओवर 3 0 होता है। तो इस तरह से p ऑफ 2 का आंसर आ गया 0। जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें p ऑफ r दिया हुआ है। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो r है और आपसे कहा हुआ है कि आप मालूम करें p ऑफ r की वैल्यू व्हेन r इक्वल टू 3 एंड पाई इक्वल टू 22 ओवर 7। तो ये देखें, हम ये वैल्यूज़ जो हैं इसमें पुट कर देते हैं। यहाँ पे r है, वहाँ पे 3 आ जाएगा, और जहाँ पाई है वहाँ 22 ओवर 7। यहाँ r है तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह आ गया 22 ओवर 7, r की जगह 3 आ गया। 2 और 22 को मल्टीप्लाई करें तो 44 आता है, 44 बाई 3 132। 7 नीचे है वो वैसे ही आ रहा है। 132 को 7 से डिवाइड करने से हमारे पास आ जाता है 18.86। तो p ऑफ 3 आ गया 18.86। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन। देखें, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका सलूशन करते हैं। p ऑफ r हमें दिया हुआ है 4 पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू 8 और पाई इक्वल टू 22 ओवर 7 के लिए हमने इसको सॉल्व करना है। तो इसमें r जहाँ पे है वहाँ 8 आ जाएगा और पाई की जगह 22 ओवर 7। तो ये देखें, 4 मल्टीप्लाई बाय, ये पाई की जगह आ गया 22 ओवर 7, r की जगह 8 आ गया। 8 का ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो ये हम इन सब को ऊपर लिख लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 64 ओवर 7। 4 और 22 को मल्टीप्लाई करें तो 88 आता है, मल्टीप्लाई बाय 64 ओवर 7। अब कैलकुलेटर में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 804.57। अगेन देखें, क्वेश्चन नंबर 8 है, p ऑफ y की वैल्यू दी है y रेज़ टू पावर 4 प्लस 3y क्यूब माइनस 3y क्यूब ओवर 2 माइनस y स्क्वायर प्लस 1। फाइंड p ऑफ y फॉर y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1। इसका सलूशन देखें, हमें p ऑफ y दिया हुआ है y4 प्लस 3y क्यूब ओवर 2 माइनस y स्क्वायर प्लस 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो पहले हम इसमें y की वैल्यू 2 पुट करते हैं। पुट y इक्वल टू 2, जहाँ जहाँ y है वहाँ 2 आ जाएगा। 2 पावर 4 वैसे ही आएगी, यहाँ 2 पावर 3 ऊपर आ जाएगी, यहाँ 2 पावर 2 आ जाएगी प्लस 1। अब देखें, 2 रेज़ टू पावर 4 जो है, इसका मतलब है आपने 2 को आपस में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 आएगा। ये देखें, यहाँ पे 2 का क्यूब है, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 आएगा। 3 इंटू 8 ओवर 2। तो ये देखें, ये 8 है, ये 3 और 8 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो नीचे 2 इनसे डिवाइड हो रहे हैं, हम इनकी कटिंग कर सकते हैं। 2 4 ज़ार 8 और 4 3 ज़ार नेक्स्ट स्टेप में 12 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 1 आ गया। अब यहाँ से हमारे पास आ गया 16 प्लस ये 12 आया था, -4 प्लस 1। 16 प्लस 12 का आंसर 28 आता है, -4 प्लस 1। 28 माइनस 4 24 होता है, प्लस 1 ये आ गया 25। तो p ऑफ 2 हमारे पास आ गया 25। ये देखिए स्टूडेंट्स, p ऑफ -2 के लिए हमने इक्वेशन 1 में y की वैल्यू -2 पुट कर दी। पुट y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। -2 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -2 की पावर 3 ओवर 2 माइनस -2 का स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब ये देखें, जब माइनस की पावर इवन होती है तो माइनस ख़त्म हो जाता है। 2 की पावर 4, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 आ गया। 3 वैसे का वैसे ही है। माइनस की पावर ऑड हो तो माइनस ख़त्म नहीं होता, वैसे ही आ जाएगा। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 ओवर 2। अब ये देखें, इस टर्म को मैं इधर ही सॉल्व करती हूँ। ये आ रहे हैं -8 ओवर 2। ये 3 और -8 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 इनसे डिवाइड हो रहा है, तो आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। 2 4 ज़ार 8। नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा
और 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। अगर आप इधर ही कटिंग कर लेते हैं तो आपके लिए कैलकुलेशन करना ईजी हो जाएगा। माइनस माइनस का फिर स्क्वायर है, पावर इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, ये वाला माइनस जो है ये बाहर वाला साइन है। अब ये हमारे पास आ गया 16 माइनस 12 माइनस 4 प्लस 1। 16 माइनस 12 4 होता है, 4 माइनस 4 प्लस 1, 4 माइनस 4 कट गए तो आंसर हमारे पास आ गया 1। P ऑफ -2 का आंसर आया है 1। नेक्स्ट है हमारे पास रिड्यूस द गिवन रैशनल एक्सप्रेशंस टू द लोएस्ट फॉर्म। तो आइए इन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। ये देखें क्वेश्चन नंबर 9 है 8x² y² ओवर 12x की पावर 4 y। हम इनको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज़ करके तो सॉल्व करेंगे। ये देखें जो नंबर हैं 8 और 12 इनको आप साइड पे कर लें। अब आपने ये देखना है कि वेरिएबल की पावर ज़्यादा कहाँ है, जो सिमिलर टर्म्स हैं यानी कि जिनमें वेरिएबल सेम है। ये देखें x², नीचे है x4, नीचे पावर ज़्यादा है तो हम ऐसा करेंगे ऊपर वाली पावर 2 को, क्योंकि बेस सेम हो तो आप पावर्स को इकट्ठा कर सकते हैं। हम x की पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन ऊपर नहीं नीचे करेंगे, क्योंकि नीचे पावर ज़्यादा है 4 है तो ऊपर से 2 नीचे आकर -2 हो जाएगा। इसी तरह से y² ओवर y, ऊपर y की पावर ज़्यादा है तो y की पावर यहाँ कोई नहीं, इसका मतलब 1 है तो y की पावर्स को हम ऊपर इकट्ठा करते हैं। ये आ जाएगा y की पावर 2 -1 और नीचे हमारे पास आ गया x की पावर 4, ऊपर से 2 नीचे आके -2 हो गया। अगर आप इसको देखें तो 4 से कटिंग हो सकती है, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो ये आ गया 2 y की पावर 2 -1 1 ओवर 3 x की पावर 4 -2, 4 -2 2 होता है तो ये आ गया 3x²। नेक्स्ट स्टेप में हम y की पावर 1 को ना लिखेंगे, क्योंकि पावर 1 हो या ना हो अंडरस्टूड होता है कि पावर 1 है। तो अगर किसी की पावर कोई भी ना हो तो पावर 1 होती है, तो पावर 1 हम नहीं लिखते, 1 से ज़्यादा हो तो उसको लिखते हैं, वरना अगर कोई पावर ना हो तो अंडरस्टूड है कि पावर 1 है तो हम इसको लिखेंगे 2y ओवर 3x²। क्वेश्चन 10 का सोल्यूशन देखें। यहाँ हमारे पास है 25a³ b² ओवर 14a² b4। अब ये देखें 25 और 14 में ये तो किसी के टेबल में नहीं आती, मतलब 25 5 के टेबल में आता है, 14 2 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, लेकिन किसी कॉमन नंबर पे दोनों डिवाइड नहीं होते, तो इसका मतलब इनकी कटिंग तो नहीं होगी। 25 और 14 अपनी जगह पे चलते रहेंगे। ए को देखें, ए की पावर ऊपर 3 है, नीचे ए की पावर 2 है, तो हम ऐसा करते हैं कि जहाँ ए की पावर ज़्यादा है वहाँ इनको इकट्ठा कर लेते हैं। ये ए की पावर 3 है तो नीचे वाला 2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा। बेस सेम थी, हमने पावर्स को इकट्ठा कर लिया। यहाँ भी देखें बेस सेम है, पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। ये हो जाएगा b की पावर 4, नीचे आके 2 जो है वो -2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 a की पावर 1 14 b की पावर 2। अगेन a की पावर 1 हम नहीं लिखेंगे, ये आंसर आ जाएगा 25a ओवर 14 b²। 25a ओवर 14 b²। क्वेश्चन नंबर 11 है 16a6 b7 ओवर 12a³ b5 प्लस 20a5 b4। अब यहाँ देखें, यहाँ डायरेक्ट हम ये नहीं कर सकते कि 4 4 ज़ा 16 और 4 3 ज़ा 12 कर दें, क्योंकि नीचे 2 टर्म्स हैं, ऊपर एक टर्म है। आपको पता है प्लस या माइनस के बाद न्यू टर्म स्टार्ट होती है, तो नीचे 2 टर्म्स हैं, ये आपस में ऐड हो रही हैं। ये डायरेक्ट किसी के साथ डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, तो हम ऐसा करते हैं ऊपर वाली टर्म को वैसे रहने देते हैं, नीचे वाली में से पहले देखते हैं कुछ कॉमन निकलता है। आप देखें 12 भी 4 के टेबल में आता है, 20 भी आता है, यानी कि 4 3 ज़ा 12 4 5 ज़ा 20। इसका मतलब है इन दोनों टर्म्स में 4 तो कॉमन है। ए की पावर यहाँ 3 है, यहाँ ए की पावर 5 है, तो आपको पता है इसका मतलब है यहाँ 5a है, यहाँ 3a है, तो आप यहाँ a की पावर 3 कॉमन निकाल सकते हैं। इसी तरह यहाँ 5b हैं, यहाँ 4b हैं,
यहाँ से आप b की पावर 4 कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया 4a क्यूब b4 को। तो ये देखें, ये कॉमन निकालने से 4 का टेबल आप 12 तक पढ़ें, 4 3 ज़ा 12 होता है। तो ये आ गया 3, a की पावर 3 तो कॉमन निकल चुका है, इससे यहाँ a वाला फैक्टर नहीं आएगा। b की पावर 5 में से 4b यानी कि 4b आप कॉमन निकाल चुके हैं, सिर्फ एक b यहाँ पे बची है, तो वो आ गया b। इस तरह से आपने लिख लिया। प्लस है, यहाँ पे प्लस आ गया। 4 का टेबल 20 तक पढ़ें, 4 5 ज़ा 20। a की पावर 5 है यहाँ पे, देखिए आपने कॉमन निकाल लिया a की पावर 3, तो यहाँ 5a थे, 3 कॉमन निकल गए, तो बाकी रह गए 2, यानी कि a की पावर 2 रह गया यहाँ पे। और b की पावर 4 तो हम कॉमन निकाल चुके हैं, इसलिए यहाँ b वाला फैक्टर नहीं आएगा, तो ये अंदर बच गया 3b + 5a²। अब मैंने इन दोनों को एक दूसरे के नीचे लिख लिया है, ताकि आपको क्लियरली पता चले कि हमने सिर्फ इन्हीं में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करनी है, कटिंग इन्हीं में कर सकते हैं, इसके साथ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें दोनों टर्म्स ऐड हो रही हैं। बिल्कुल इसी जैसा फैक्टर ऊपर होगा, यानी कि 3b + 5a², तो फिर इसकी कटिंग हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। तो ये हर स्टेप में वैसे ही साथ चलता रहेगा। इन दोनों को देखते हैं। 4 4 ज़ा 16 होता है, यहाँ a की पावर 6 है, यहाँ a की पावर 3 है, इसका मतलब ऊपर पावर ज़्यादा है। तो आप ये दोनों बेस सेम है, पावर्स को इकट्ठा कर लें ऊपर। a की पावर 6 - 3 हो गया, b की पावर b ऊपर ज़्यादा है, तो b की पावर 7 - 4, ये 4 ऊपर जाके -4 हो गया, तो नीचे वाला फैक्टर तो बिल्कुल ये ख़त्म हो गया, नीचे सिर्फ बच गया 3b + 5a²। अब ये देखें, ऊपर आ गया 4, 6 - 3 3 होता है, 7 - 4 भी 3 होता है, ऊपर आ गया 4a³ b³ और नीचे बच गया था 3b + 5a²। इसको हम अरेंज करके लिख लें, a वाली टर्म को पहले लिख लें, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, रीअरेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आंसर आ गया 4a³ b³ / 5a² + 3b। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 देखें। ये है हमारे पास 18m5x³ / 27m4x8 - 36m6x6। ये देखें, मैंने इसमें से सबसे पहले कॉमन निकाला है। डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं, ये माइनस हो रही हैं। आप ये देखें, 27 9 के टेबल में आता है, 36 भी आता है, इसका मतलब है दोनों टर्म्स में 9 कॉमन है। और m की पावर 4 दोनों में कॉमन है। नीचे मैंने x की पावर 5 बल्कि 6 देखे, दोनों में कॉमन था, लेकिन वो नहीं निकाला, क्योंकि ऊपर x की पावर 3 है, तो कटिंग सिर्फ x की पावर 3 की ही हो सकती है, तो इसलिए मैंने x की पावर 3 कॉमन निकाला यहाँ से। तो हमारे पास कॉमन आया 9, m की पावर 4, x की पावर 3, तो ये देखें 9 3 ज़ा 27, 3 आ गया। m4 तो कॉमन निकल चुका है, इसलिए यहाँ पे m नहीं आया। x की पावर 8 में से 3x कॉमन निकल चुके हैं, तो रह गया x की पावर 5। -9 4 ज़ा 36, m4 कॉमन निकल चुका है, तो बाकी रह गए 2m, यानी कि m²। x की पावर 3 कॉमन निकल चुका है, तो x की पावर 6 में से बाकी बच गए x³। अब ये देखें, आप इन दोनों को देखें तो 9 2 ज़ा 18 होता है। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखें, यहाँ x³ नीचे भी है ऊपर भी है, इनकी भी कटिंग कर ली, तो ऊपर बच गया 2 m की पावर 5, नीचे बच गया m की पावर 4। तो ये जो है ऊपर m की पावर ज़्यादा है, दोनों बेस सेम है, तो पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। इसको मैंने कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में 2 m की पावर 5 - 4, और नीचे हमारे पास ये फैक्टर है, सिर्फ यही बचा है, 3x की पावर 5 - 4m² x³। 5 - 4 1 होता है, तो ये आंसर हमारे पास आ गया 2m / 3x की पावर 5 - 4m² x³। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। ये है 5c - 5d / c² - d²। यहाँ देखें, ऊपर 5 कॉमन आ रहा है, तो ये बच गया c - d। ये c² - d² है, मतलब 2 कंप्लीट स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है, तो एक बार इनको प्लस के साथ लिख दिया, c और d को एक बार माइनस के साथ।
जब ऊपर से 5 कॉमन निकल के c माइनस डी आया तो वो पूरा फैक्टर c माइनस डी, ये अलग अलग से कटिंग नहीं हो सकती कि आप c को c के साथ काट लें, d को d के साथ। ये जब प्लस या माइनस में कोई रकम दी होती है यानी कि एक पूरा फैक्टर जो है पूरे फैक्टर के साथ ही कट सकता है। c माइनस डी ऊपर था, c माइनस डी नीचे भी था, ये दोनों कट गए तो ये बच गया 5/c प्लस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें 14 है। क्वेश्चन 14 है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 3y माइनस 3x। यहाँ भी देखें ऊपर दोनों रकमें स्क्वायर के साथ हैं, दरमियान में माइनस है, तो एक बार आप इनको प्लस के साथ लिख देंगे, एक बार माइनस के साथ। ये देखें ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, नीचे पहले y वाली टर्म है, तो मैं इनको रीअरेंज कर लेती हूँ। ये प्लस का 3y है, ये माइनस का है, तो मैंने इसको लिख लिया -3x प्लस 3y। ये इसलिए लिखा कि जब हम -3 इसमें से कॉमन निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 कॉमन निकाल के x प्लस साइन चेंज होके माइनस हो गया, x माइनस वाई आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का सोल्यूशन जो है ये आ गया x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई दोनों कट गए तो ये आंसर हमारे पास बच गया।